जब कभी हम कमर की बीमारी के बारे में बात करते हैं तो कुछ टर्म्स हैं जो हम आमतौर भाषा में कम्युनिकेट करने में या एमआरआई के अंदर पढ़ते हैं, जैसे कि स्पॉन्डाइलोसिस, स्लिप डिस्क, शियाटिका, स्टेनोसिस या स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस। आज हम शियाटिका के बारे में बात करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर धीरज पठेजा है और मैं गुरुग्राम में स्थित आर्टेमिस हॉस्पिटल में एक स्पाइन कंसल्टेंट हूँ। जो शियाटिका टर्म है वो एक शियाटिक नर्व से आई है। जो शियाटिक नर्व है वो हमारी कमर के नर्व से बन के हमारे हिप से होते हुए लेग के पीछे की तरफ से होते हुए पैर तक जाती है, और जो पेन हमारी कमर से होते हुए हमारे हिप और लेग के पीछे के हिस्से से होते हुए पैर तक जाता है, उस पेन को हम शियाटिका यानी कि शियाटिक पेन बोलते हैं। आइए इस मॉडल के माध्यम से समझते हैं कि हमारी रीढ़ की हड्डी कैसे होती है। हमारी रीढ़ की हड्डी में 5 मनके होते हैं, L1, L2, L3, L4 एंड L5, और इन मनकों के बीच में होती है डिस्क। हर डिस्क के लेवल पे अगर आप देखें तो 2 नर्व निकलती हैं। आखिरी नीचे की 3 या 4 नर्व मिला के शियाटिक नर्व बनाती हैं। यदि किसी भी वजह से इस नर्व पे प्रेशर होता है तो वो पेन पूरे हमारे पैर तक जाता है, जिसको हम शियाटिका बोलते हैं। इसका मोस्ट कॉमन कॉज होता है स्लिप डिस्क या फिर डिस्क प्रोलैप्स या डिस्क हर्निएशन। जो डिस्क की कवरिंग होती है उसमें डिफेक्ट की आने से या चोट लगने की वजह से उसके अंदर का न्यूक्लियस होता है, जो मुलायम हिस्सा होता है, वो बाहर निकल जाता है, जो नर्व को प्रेस करता है और नर्व के आसपास इन्फ्लेमेशन करता है, जिसकी वजह से ये पेन होता है जो पूरे पैर में जाता है। तो डिस्क हर्निएशन या स्लिप डिस्क के अंदर हमें शियाटिका का पेन हो सकता है, हमारे पैर में नमनेस आ सकती है, या फिर हमें कमज़ोरी या वीकनेस महसूस हो सकती है हमारे पैर के मूवमेंट में। कभी कभार जब ज़्यादा डिस्क निकल आ जाती है तो हमारे प्राइवेट एरिया में नमनेस या फिर सूसू और पॉटी का पता करने में प्रॉब्लम भी हो सकती है। सबसे पहले जब भी स्लिप डिस्क होती है तो इनिशियली पेशेंट को सिर्फ बैक पेन या कमर में दर्द होता है, यानी कुछ भारी वजन उठाया हो या झुक के काम किया हो, जिससे स्लिप डिस्क होने की संभावना होती है। जैसे जैसे ये तकलीफ बढ़ती है, पेन जो होता है वो पूरे कमर से उठते हुए पैर तक जाता है। चलने की वजह से, झुक के काम करने में या फिर कुछ वजन उठाने में ये पेन बढ़ सकता है। रेस्ट करने में या आराम करने में इसमें आराम मिलता है। इसके मल्टीपल कॉजेस हो सकते हैं, जिसमें डिस्क सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज होता है। यदि आपको शियाटिका का पेन हो तो आप अपने डॉक्टर से मिलें, वो एग्जामिनेशन करेंगे और कुछ जांचें कराएंगे कंफर्म करने के लिए कि शियाटिका का कॉज क्या है, इसका पेन आपको क्यों हुआ है। जैसे मैंने बताया, डिस्क इसका सबसे मोस्ट कॉमन रीज़न होता है। इसके सिवाय हिप का पेन, एसआई जॉइंट का पेन, या किसी कंडीशन में वेस्कुलर बीमारी होती है जिसकी वजह से पैर में क्लॉट बन सकते हैं और लेग में पेन जा सकता है। कोरोना के बाद से वेस्कुलर क्लॉट होना भी काफ़ी कॉमन हो गया है, जिसकी वजह से शियाटिका जैसा पेन हो सकता है। आपके डॉक्टर कुछ टेस्ट करेंगे, जिसमें स्ट्रेट लेग रेजिंग टेस्ट एक होता है, जिसके अंदर से डिस्क की बीमारी का पता लगाया जा सकता है। लेकिन एमआरआई स्कैन इसका गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, जिससे हमें पता चलता है ना केवल कि अगर डिस्क की बीमारी है तो वो कितनी डिस्क है, कितनी ज़्यादा प्रेशर है, बल्कि कोई और बीमारी तो नहीं है जिसकी वजह से ये पेन हो रहा है, जैसे कि टीबी, इन्फेक्शन, कोई चोट लगी हो पुरानी, या फिर कोई ट्रॉमा या ट्यूमर हुआ हो। अब इसका अगर हम इलाज की बात करें तो इसका इलाज डिपेंड करता है कि वजह क्या है। इस वीडियो में जैसे हमने बताया कि डिस्क अगर मोस्ट कॉमन कॉज है और अगर डिस्क ही वजह है आपकी ये तकलीफ की, तो उसका इलाज काफ़ी सरल और आसान है। 90% केसेस के अंदर डिस्क अपने आप ठीक हो जाती है 4 से 6 हफ्ते की ट्रीटमेंट के बाद। यानी आपको कुछ समय के लिए रेस्ट करना है, कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशंस लेनी है, कुछ न्यूरोपैथिक मेडिकेशन जो मुंह के रास्ते से ली जा सकती है। इसके सिवाय कुछ फिजिकल थेरेपी होती है, जिसमें आपको सिकाई की जाती है कमर की, जिससे आपको दर्द में आराम आ जाए। एक बारी थोड़ा आराम आने के बाद कुछ एक्सरसाइजेस, जिसमें स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस और एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस करवाते हैं, जिससे धीरे धीरे करके डिस्क की बीमारी पूरी ठीक हो जाती है।
इसके बाद भी यदि पेन रहता है, जो 5 से 7% पेशेंट के अंदर रह सकता है, उनके अंदर हम इंजेक्शन या ब्लॉक लगाते हैं जिससे वो पूरा ठीक हो जाता है। ये ब्लॉक 2 प्रकार के होते हैं, या तो सिलेक्टिव रूट ब्लॉक जहाँ पे डिस्क निकली है बिल्कुल वहीं पे लगाया जाता है, या नीचे टेल बोन के रास्ते से एक कॉर्डल एपिड्यूरल ब्लॉक लगाया जाता है जिससे भी डिस्क के अंदर आराम आता है। 2 से 3% पेशेंट के अंदर यदि पेन ठीक ना हो 6 या 8 हफ्ते के ट्रीटमेंट के बाद, या फिर पेन बहुत ज़्यादा हो, या पैरों में कमज़ोरी हो, प्राइवेट एरिया में नमनेस आ जाए, या सुसु पॉटी का पता ना चल रहा हो, ऐसे पेशेंट्स के अंदर ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, पर ये सिर्फ 2 या 3% पेशेंट ही होते हैं। तो नटशेल के अंदर शियाटिका एक पेन का तरीका है जो हमारे हिप से निकल के लेग तक जाता है। डिस्क इसका सबसे कॉमन कॉज है और 90% पेशेंट के अंदर इसका इलाज बिना ऑपरेशन के, बिना किसी इंजेक्शन के संभव है।